नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की जीत में अहम भूमिका निभा चुके प्रशांत किशोर ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की, जिसके बाद सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस मुलाकात के बाद शायद पार्टी उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी दे सकती है, लेकिन अब इन अटकलों पर खुद एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने विराम लगा दिया। नवाब मलिक ने साफ कर दिया कि प्रशांत को एनसीपी में कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। एनसीपी प्रवक्ता और अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने शरद पवार और पीके की बैठक के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं। उनका एक अलग अनुभव है। इसके साथ ही नवाब मलिक ने ये स्पष्ट किया कि एनसीपी बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही है और निकट भविष्य में ऐसा किया जाएगा। कल प्रशांत किशोर जी पवार साहब से उनके निवास स्थान पे मिले। लगभग 3 घंटे तक बातें हुई और इसमें कोई उन्हें रणनीतिकार बना के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा कोई भी मामला नहीं। वे रणनीतिकार हैं, उनका एक अनुभव है, चीज़ों को वो अलग तरीके से जांचते हैं, समझते हैं। हमें लगता है उनका अनुभव उन्होंने पवार साहब के सामने रखा। देश में राजनीतिक परिस्थिति क्या है, निश्चित रूप से उसकी जानकारी दी होगी। और ये बात सच है कि पवार साहब की इच्छा है कि देश में सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम किया जाए। वो लगातार ये बातें करते आए हैं। बंगाल चुनाव के पहले भी वो बंगाल भी जाने वाले थे, तबीयत खराब होने के कारण जा नहीं पाए। लेकिन फिर ये कोशिश होगी कि देश में विपक्षी दलों को एक किया जाए और एक सशक्त मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा किया जाए, जिसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले से प्रयत्नशील है, इसकी पक्षधर है। आने वाले दिनों में ये प्रयास किया जाएगा। वहीं बंगाल में टीएमसी के कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर भी नवाब मलिक ने बीजेपी पर निशाना साधा। मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी का जिक्र करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि बंगाल में लोगों को डराकर बीजेपी में शामिल किया गया था, लेकिन अब डर खत्म हो गया और नेताओं की घर वापसी हो रही है। बंगाल में जिस तरह लोगों को डराकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया था, ये विश्वास से कि बीजेपी सत्ता परिवर्तन कर देगी। पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकारा और जो डर लोगों में पैदा किया गया था, हमें लगता है वो डर खत्म हो गया। मुकुल रॉय जी पुनः टीएमसी में शामिल हो गए। एक बड़ी तादाद विधायकों की और एमपी की है जो टीएमसी में शामिल होना चाहती है। हमें लगता है बौखलाहट बीजेपी में है और ये कहना कि मुकुल रॉय जी ये मीर जाफर हैं, गद्दार हैं, हमें लगता है बौखलाहट में इस तरह का बयान बीजेपी की तरफ से आ रहा है। गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कई टीएमसी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब चुनाव के बाद कई नेताओं की घर वापसी दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के 1 या 2 नहीं बल्कि 33 विधायक ऐसे हैं जो दोबारा टीएमसी में वापस आना चाहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।